डिजिटल प्लेटफॉर्म वो डिजिटल मार्केटिंग है। स्टार्टअप इंडिया और दूसरा डिजिटल इंडिया, ये दो जो गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसीज़ हैं, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बिना आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफ़ी कंटेंट पड़ा है, पर अगर आपको कहीं से कोर्स करना है तो आप हमेशा ये सोचिए कि आपको प्रैक्टिकलिटी सीखना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है करियर के इम्कानात, जानिए मेरे साथ प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हमारा मुल्क हिंदुस्तान फनो तमदुन सकाफत का गहवारा रहा है। ये तमदुनी विरासत हमारी गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा रहा है। जो हमारी मिलीजुली रिवायात का आईना भी है, जिनकी आबियारी हम मुश्तरका तौर पर सदियों से करते आ रहे हैं। सरजमीन हिंद पर बेशतर ऐसे मकामात पाए जाते हैं जो हमारी आला तहजीब की तर्जमानी करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक शहर है हमारा लखनऊ शहर, जो हमारी आला तहजीब की तर्जमानी भी करता है। सफ़रनामे की आज की नशिस्त में हम आपको लखनऊ शहर की सैर पर ही ले आए हैं। चलिए करते हैं सैर। मुल्क हिंद के दारुल खुलाफा से लगभग 540 किलोमीटर दूर बसा शहर लखनऊ रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब का एक अहम मरकज भी है। लखनऊ हवाई राबते से मुल्क को दुनिया के अहम तरीन मकामात से जुड़ा हुआ है। एक अहम और मशहूर शहर होने की वजह से सैकड़ों रेलगाड़ियां हर रोज लखनऊ आती जाती रहती हैं और लखनऊ के इस आसान जरिए से मुल्क के तौलो अर्ज से मिलाती हैं। इसके अलावा लखनऊ कई बड़ी सड़कों, कौमी शाहराहों व जदीद और आरामदेह एक्सप्रेस हाईवेज के जरिए हिंद के बाकी मकामात से मिला हुआ है। सरकारी, नीम सरकारी व गैर सरकारी बसों के काफिले 24 घंटे लखनऊ की तरह रवां दवां नजर आते हैं और जाती गाड़ियों के जरिए भी बड़े आराम के साथ लखनऊ तक पहुंचा जा सकता है। यूं तो हिंदुस्तान का हर शहर अपना एक खास और मुनफरिद मकाम रखता है, लेकिन लखनऊ की बात ही कुछ और है। तहजीबी, सकाफती व लिसानी तौर पर शहर लखनऊ का कोई सानी नहीं है। प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के ये अल्फाज
हूबहू जैसे लखनऊ की तर्जुमानी करते हैं। लखनऊ हिंदुस्तान का कदीम शहर है जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की हूबहू अक्कासी करता है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध व ईसाई सदियों से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर और प्रेम प्यार से रहते हैं। यूं तो मुल्क का हर शहर अपने आप में निराला है, पर नवाबों के शहर से मंसूब शहर लखनऊ की शान ही कुछ और है। और इस शहर के नवाबी शान इस शहर के हर जर्रे जर्रे में आया है। यह है लखनऊ का मशहूर ज़माना, लखनऊ का रेलवे स्टेशन, जो अपने फन तामीर की वजह से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। नवाबी अंदाज में तामीर कराया गया ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के अव्वल नंबर के स्टेशनों में शुमार होता है। एक हंसी आईना यूं आईने से कहता है, एक हंसी आईना यूं आईने से कहता है, तेरा जवाब तो मैं हूं, मेरा जवाब नहीं। तो ये हाल है आपके लखनऊ के चारबाग स्टेशन का कि वो लिविंग लीजेंड है, माइंड इट आल्सो। और ये एक म्यूजियम पीस है, इमाम बाड़ा। ये शाही ज़माने में, उस दौर में उन्होंने अपनी पहचान, अपनी शोहरत और अपनी तसल्ली के लिए बनवाया। लेकिन जो लखनऊ का चारबाग स्टेशन है वो आपके लिए नजराना है, आम आवाम के लिए है, और आज भी वो जीवित है। हर शख्स उस पर पूरा 100% दावा रखता है और उसके इस्तेमाल में आता है। इसकी भी अपनी शान यूँ है कि सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ दो बड़ी अजीम शख्सियतें हैं, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इसी स्टेशन पे मिले थे, एक बड़ी बात है हमारे इतिहास में। दूसरी चीज़ है, बहुत सी बातें चाहे जनता की दिलजोई के लिए हों, ये जुड़ती हैं कि इसकी छतों पे जो छतरियों का बड़ा अच्छा मजमा है, उसको अगर एरियल व्यू में देखा जाए तो वो शतरंज की बिसात मालूम होती, जैसे शतरंज की गोटें सजी हों, और बड़े बड़े जो डोम हैं वो बादशाह वज़ीर की तरह हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि ये कहा जाता है कि मतलब कोई भी गाड़ी किसी भी तरह से प्लेटफार्म पे अंदर आए, कितना भी शोर मचाती हो, उसकी आवाज़ रेलवे स्टेशन के बाहर नहीं सुनाई देती। लखनऊ की नवाबी शान और बेहतरीन तर्ज तामीर का एक बेहतरीन नमूना है लखनऊ शहर का बड़ा इमाम बाड़ा। ये शानदार इमाम बाड़ा सन 1784 में अवध के नवाब आसिफुल दौला ने तामीर करा दिया था। एक ऊंचे व बेहतरीन महल के तर्ज पर तामीर शुदा ये इमाम बाड़ा लखनऊ के अवाम की मजहबी अकायद की अक्कासी भी करता है, और साथ ही शुमाली हिंद के उस मखसूस तर्ज तामीर की भी जो हिंद के कदीम फन तामीर के फारिस और वस्त एशिया के असरात से वजूद में आए, एक मखसूस स्टाइल की बेहतरीन अक्कासी करता है। 1784 में ये इमाम बाड़ा बना। एक अजीब बात है इसके साथ कि लोग कहते हैं कि वो उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था अवध में, दाने दाने को लोग तरस रहे थे। ऐसे में किसी बहुत बड़े निर्माण की बात सोची नहीं जा सकती, क्योंकि सबके सामने एक सवाल भूख का था। लेकिन ये इसके साथ एक मिस्ट्री है, या एक वो किंवदंती कह लीजिए, जो भी है। ये इमाम बाड़ा जो है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि सारे जहान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चाहे आपके राजस्थान में, आगरे में और कहीं भी कुछ, तो बड़े बड़े ब्लॉक स्टोन से बनी हुई हैं। लेकिन एक बड़ी अदना सी लखौड़ी जो बालिश भर की होती है, उससे इतनी अजीम इमारत का बना देना कि जो अचंभे में डाल देती है। और संसार की सबसे बड़ी छत उसके करीब है कि जिस पर न कोई खंभा है, न शतीर है, न वो डाट है, न बीम है, न कोई सतून है, न लकड़ी है, न लोहा है। वो जोड़ के खाली मसाले से इतनी बड़ी छत ढाल दी गई। और छत की खूबी है कि जिसके ऊपर भूल भुलैया है पूरी, जिसमें 489 दरवाजे हैं। तो ये करिश्मा हुआ। और इसके लिए एक बड़ी बात लखनऊ को ये कही जाती है कि अदना को अजमत बख्शना इसका मिजाज है।
तो ये इमामबाड़ा लखनऊ की सबसे शानदार इमारत है और इसके बनने में ज़माना लगा और आज भी लखनऊ इसी से पहचाना जाता है। जो इसका एंट्रेंस है, जिसको आप रूमी दरवाज़ा कहते हैं, वो सिग्नेचर बिल्डिंग है लखनऊ की, दिस मच यू नो वेरी वेल। तो सारी दुनिया में उसी से लखनऊ को लोग पहचान लेते हैं। इमामबाड़े की बहुत सी सिफतें हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आज भी पर्यटक उसको आता है तो लखनऊ आने का मतलब यही होता है। आसफी इमामबाड़ा कहते हैं। वो परिसर बहुत बड़े बड़े दो हैं जिसके लिए त्रिपोलिया बने हैं और सब पर मछलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इमामबाड़े के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है। उसके साथ ही इसके बाईं जानिब बावली है, तो दाईं तरफ शाही मस्जिद है, आसफी मस्जिद। कुल मिलाकर के इसका जो एरियल व्यू आप देखिए, सब कुछ बड़ा शानदार है, किले की सूरत मालूम होता है। इस इमाम बाड़े के साथ इस इलाके का एक तारीखी पहलू भी जुड़ा हुआ है। दरअसल इसकी तामीर एक बड़े कहत में अवाम की मदद करने की गरज से कराई गई थी। इस तरह यहाँ के रहमदिल हुक्मरान ने जहाँ इस बेहद खूबसूरत इमारत की तामीर इतने बड़े पैमाने पर कराई थी, वहीं कहत से गमजदा भूखे लोगों को इज्जत के साथ मजदूरी के एवज मेहनताने के रूप में उनकी इमदाद भी की थी। बड़े इमाम बाड़े की छत से सारे लखनऊ शहर का दीदाए ज़ेब नजारा किया जा सकता है। लखनऊ शहर की एक और तारीखी व खूबसूरत इमारत है ब्रिटिश रेजिडेंसी, जो यूरोपियन तर्ज की एक बेहतरीन इमारत है। ये इमारत दरअसल फिरंगियों की तरफ से मकामी हाकिम की रिहाइश के लिए बनवाई गई थी। छत्रमंजिल लखनऊ की एक और तारीखी इमारत है जो उस जमाने की यादगार है जब लखनऊ नवाब गाजी हैदर की हुकूमत में था। ये महलनुमा इमारत लखनऊ शहर की मुनफरिद तर्ज तमीर और शान की अलामत भी तस्वर की जाती है। लखनऊ शहर की पाया बुलंदी की एक और उम्दा मिसाल है लखनऊ की मशहूर अजीम इबादतगाह जामिया मस्जिद, जो बहरीन के तर्ज तमीर और वसी अरीज होने की वजह से पूरे बरसगीर हिंद में मशहूर है। ये छोटा इमामबाड़ा जिनका मोहम्मद अली शाह बादशाह, उनकी बीवी थी मलके जहाँ। उन्होंने तकरीबन 200 साल पहले इस मस्जिद की बुनियाद डाली और मस्जिद तामीर हुई और नमाज जमात के लिए और नमाज कायम रही, इसमें होती रही। हमेशा ज़माने के हिसाब से इनकलाबात आते रहे, लेकिन की बहर ये जमात होती रही। और ये ईरानी अंदाज की बनी हुई है, ईरानियों ने इसमें काम किया है। ईरानी मेमारों ने जो इस मस्जिद को बनाया है, ईरानी मेमारों, ईरान से बुलाए गए थे गोया। ये नवाबीन जो थे, जो मुग़लों के दरबार में थे, मुग़लों की फ़ौज में थे, शायद जब उनको यहाँ पर रियासत मिली तो उन्होंने यहाँ पर अपने अखलाक से ऐसा काम किया कि यहाँ बहुत से हमारे हिंदू भाई जो थे, उन्होंने भी करबला इमामबाड़े बनवाए। हम जहाँ तक समझते हैं कि ये मस्जिद मुनफरिद है नहीं, अलग तन्हाई है नहीं और अपने अंदाज की। ऐसी मस्जिद शायद ना दिल्ली में है इस तामीर तक के तरह की, ना कहीं और हिंदुस्तान में है इस अंदाज की, कहीं नहीं है। वहाँ भोपाल में एक मस्जिद है ताजुल मसाजिद, लेकिन वो बात इसमें जो है वो किसी मस्जिद में नहीं है।
ये मस्जिद जो आपने कहा वाकई में ये अवध बिल्डिंग आर्ट का सबसे हसीन तरीन नमूना है। अगर अजीम नमूना आसफी इमामबाड़ा है तो हसीन तरीन नमूना ये इमारत है जिसमें इंडो सरेसनी के बाद मुग़ल और राजपूत आर्ट के बाद जो अवध का अपना निजी स्टाइल है, जो स्टुको वर्क का है, जो चूने को उभार करके कारीगरी और गहनों की तरह गढ़ने की नफासत जो है वो इस मस्जिद में आपको नज़र आती है। इसकी कलियाँ देखिए, इसके कंगूरे देखिए, इसकी मीनारें देखिए, इटालियन ढंग की बनी हुई ऊपर छतरियाँ देखिए, और डोम और कुल मस्जिद जो है बेहतरीन है। और इसके इंटीरियर में भी बड़ा अच्छा डिकोर है, पेंटिंग्स हैं और बड़ी अच्छी महराबें और सतूनों की सजावट है जो को देखने वाले दंग रह जाते हैं। लखनऊ की शान शौकत की एक और अजीम अलामत है यहाँ का रोमी दरवाज़ा, जो पुराने लखनऊ शहर के बीचों बीच बना हुआ है। दरअसल इस दरवाजे की तर्ज तामीर रोम और दूसरे अजीम तर्ज से तरबियत लेकर बनाई गई है। कहा जाता है ये दरवाज़ा इस्तांबुल के शोरे आफाक बुलंद दरवाजे की शक्ल सूरत में बनाया गया है। लखनऊ रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए इस रियासत के तमाम बड़े दफातर व महकमाजात यहीं से अपना निज़ाम चलाते हैं, जिसकी वजह से इस शहर की अहमियत रियासत व मुल्क के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यहीं रियासत का सेक्रेटरीट भी है और रियासती हुकूमत का मंबा भी। लखनऊ के माहौलियात और कुदरती हुस्न व जमाल के तय हसास होने की अलामत है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसमें हजारों अक़साम के चरिंदो परिंद पनाह पा रहे हैं, असल में नवाबों के तरफ से कायम की गई परिंदों की इस पनाहगाह को अब सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस रख में न सिर्फ मकामी चरिंदो परिंद बल्कि बैरूनी ममालिक से आए सैलानी परिंदे भी मौसम सरमा में एक मखसूस मकाम होने की वजह से यहाँ का रुख करते हैं। लखनऊ ज़बान व अदब का भी गहवारा रहा है। इस शहर को ये फ़ख्र हासिल है कि यहाँ सबसे शुद्ध और खालिस उर्दू और हिंदी बोली जाती है, जो शुमाली हिंद की दो अहम तरीन ज़बानें हैं। उर्दू को लखनऊ की मरकज़ी ज़बान की हैसियत हासिल है और इस ज़बान को फ़रोग़ देने और इसमें बेशकीमती अदब व तहरीर करने में लखनऊ ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। लखनऊ की सरजमीन इल्म व अदब के लिए गहवारे की हैसियत रखती है और हमेशा से इल्म व अदब ने तरक्की पाई। हर दौर में, नवाबी दौर में भी, शाही दौर में भी बहुत उलमा, शुआरा, मुसन्निफ़ीन, नस्र निगार, नज़्म निगार बहुत पैदा हुए। ये सरज़मीन मरदूम ख़ेज़ इलाक़े से ताल्लुक़ रखती है। कोई ज़माना ऐसा खाली नहीं गया कि जब यहाँ पर इल्म व अदब की तरक्की में उलमा ने या नवाबीन ने या उमरा ने हिस्सा ना लिया हो। हर तरीक़े से उर्दू ज़बान की तरवीज और तालीम
और इर्तक़ा में बढ़ चढ़ कर के नुमायाँ एक किरदार अदा किया गया। उसकी मिसाल है कि यहाँ पर मसलन शायरी की बात कीजिए मरसिए की हैसियत से, तो दो नामवर ख़ानदानों के नुमायाँ अलंबरदार नज़र आते हैं, जनाब मीर अनीस अलैहिर्रहमा और जनाब मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमा। ये अपने वक्त के मायानाज़ शुअरा में से थे और इन्हीं ने उर्दू शायरी को, खुसूसन मरसिया निगारी को और रिसाई अदब को बाम उरूज तक पहुँचाया। उर्दू अदब की जो मायानाज़ सितारे लखनऊ में तलू हुए, उनमें उर्दू अदब के बाबाए तहरीर जनाब मीर तकी मीर व मजाज लखनवी जैसे गरां कद्र शायर और अदब नवाज शामिल हैं, जिनके जिक्र किए बगैर उर्दू अदब नामुकम्मल तस्वुर किया जाता है। लखनऊ की उर्दू शायरी में गज़ल, नज़्म, नवाह के अलावा जो सिन्फ नुमायां तौर पर बाकी मुल्क की रहनुमाई कर रही है, वो है यहाँ की मरसिया निगारी, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता। लखनऊ जहां फनो सकाफत व अदब के लिहाज से एक खुसूसी मकाम रखता है, वहीं यहाँ की ज़ियाफ़तें भी बहुत ही उम्दा और लजीज हैं। लखनऊ का कोरमा और कलिया उन नादिर नवाबी ज़ियाफ़तों में मशहूर है जो इस शहर की नवाबी लज्जत की तर्जुमान है। इसके अलावा निहारी कुलचा, श्रीमाल, रुमाली रोटी और वर्की पराठा भी लखनऊ की अहम खाने पीने वाली चीजों में शामिल है। लखनऊ के कबाब, शामी कबाब, बोटी कबाब, पतली के कबाब व सीख कबाब दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है, जो लताफत और ख़ास तर्ज से बनाए जाने की वजह से बहुत ही पसंद किए जाते हैं। लखनऊ की सकाफत का एक अहम रुख है यहाँ का रक्स और मौसीकी। रक्स के मैदान में उत्तर प्रदेश अवधी असरात के तहत कथक तर्ज रक्स का मरकज रहा है। आज भी यहाँ कई सरकारी, नीम सरकारी इदारों की तरफ से रक्स की बेहतरीन रिवायत को जिंदा रखने और परवान चढ़ाने की कोशिश जारी है। लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य की एक ही विधा है और वो है कथक। मतलब पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में एक ही क्लासिकल डांस है। फिर बाकी उसके अलावा जो रीजनल डिफरेंसेस है, फोक डांस कई तरह के हैं। आप जानते हैं कि फोक से ही किसी क्लासिकल विद्या का जन्म होता है। तो जो ये अवध का हिस्सा है, यहाँ पे जो जितना पीछे हम लोग देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, उसमें यह है कि कथावाचक हुआ करते थे जो अयोध्या के मंदिरों में या और मंदिरों में कथाएं कहते थे। ये कथाएं मनोरंजन का और शिक्षा दोनों का माध्यम हुआ करती थी। धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड हुआ, थोड़े जेस्चर्स ऐड हुए, साथ में तबला, मजीरा, कीर्तन, इन सब पे नृत्य होने लगा। जब जो भी उस रीजन का संगीत होता है उसी को डांस फॉलो करता है। ऐसा आपने जैसे कर्नाटक संगीत है तो भरतनाट्यम वाले उसी पर नृत्य करते हैं। ऐसे ही अपने यहाँ पहले मंदिरों में नृत्य होता था तो वो ध्रुपद, कीर्तन, भजन इन सब पे होता था, जहाँ पौराणिक कथाएं गाई जाती थी और कथावाचक लोगों को उन कथाओं को सुनाया करते थे। धीरे धीरे ये एक बहुत ही रिफाइंड आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलप होने लगा। फिर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। क्योंकि उत्तर भारत था इसलिए जैसे मुग़ल जो राजा होते थे, नवाब होते थे, उनके साथ उनके दरबार में बहुत से फ़ारस के भी म्यूजिशियन आते थे। तो ये दोनों का इंटरेक्शन कलाओं का हुआ। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो उत्तर भारतीय कलाओं पे पड़ा और कथक पे भी पड़ा। तो क्या होने लगा कि अब जो
जहाँ जो स्थान मंदिरों में होता था पहले कथा वाचकों का, वो अब दरबार में भी आने लगे लोग, और वहाँ पे उनको ये था कि राजाओं को प्रसन्न करना है, नवाबों को खुश करना है वाली बात होती थी। तो भक्ति रस से शिफ्ट होकर श्रृंगार रस पे आ गया। लेकिन राधा कृष्ण की कथाएं हमेशा कथक में आज तक भी हैं, हमेशा रहीं, मौजूद रहीं हमेशा। मुग़ल प्रभाव से कथक पे के कॉस्ट्यूम पे, उसके कंटेंट पे जो कहा जाता है, उसके म्यूज़िक पे, इन सब पे प्रभाव पड़ा और जुगलबंदी जैसी चीज़ें होने लगी पखावज के साथ, तबले के साथ। जो कभी नृत्य केवल मंदिरों में ध्रुपद और कीर्तन पे होता था, वो अब ठुमरी, गज़ल, दादरा, तराना, इन सब पे भी होने लगा। इसके अलावा लखनऊ अवधी जबान का भी एक मरकज बना हुआ है और ये जबान सदियों से यहाँ के लोगों के दिलों में रची बसी हुई है। नाजरीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको लखनऊ शहर घूमने में हमारे साथ मज़ा आया होगा। अगली किस्त में आपको मिलेंगे तालों से मशहूर शहर, हाँ समझ गए आप, तालों से मशहूर शहर अलीगढ़ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी। आप हर बार मुझसे ताने की बात क्यों करती हैं? और कैसी बातें चाहते हैं आप मुझसे? भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। ताने के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। शराब मैं भी पीता हूँ, मगर तुम्हारी तरह नशे में पागल नहीं हो जाता। पर स्त्री को छुआ तो